हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश स्टडी क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज का वही टॉपिक हमारा जो पिछले वीडियो में था, क्वेश्चन टैग का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट की ओर अब हम चल रहे हैं, उसको समापन की ओर लेकर के भी चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वक्त ख़राब ना करते हुए अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि अब तक जैसे मान लो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो आपका टैग कैसा होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई सेंटेंस आपके द्वारा गलत हो सके। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आप ये जानते ही हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा है, प्लीज़ और काइंडली। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट से शुरू होने वाले। थर्ड क्या है, स्टार्टिंग विद वी फर्स्ट। और फोर्थ वाला कौन सा है, लेट। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो इनका टैग बनता है वो 2 बनते हैं, या तो बनेगा विल यू या फिर बनता है वॉन्ट यू। ठीक है ना। अब किस में तो विल यू बनेगा और किस में वॉन्ट यू बनेगा ये भी जान लीजिए कि जिसमें अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस निकल रहा है, नोट आ रहा है, तब तो बनेगा विल यू। अदरवाइज आप विल यू बनाओ या वॉन्ट यू बनाओ, दोनों ही सही है। जैसा भी यहाँ पर डू नॉट आ रहा है सेंटेंस में, अब इस डू नॉट का मतलब विल वॉन्ट यू नहीं बनेगा, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव है। अब इधर नेगेटिव है तो अपन उधर भी नेगेटिव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक तरफ ही नोट होना कंपलसरी होता है, इधर नोट आ गया, इसलिए जब इसका टैग बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, विल यू बनेगा। ध्यान रहेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये दोनों प्रकार से बन सकता है, विल यू से भी और वॉन्ट यू से। जैसे एक एग्जांपल अभी मैं देकर आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अगर हमें टैग बनाना होगा तो यहाँ पर टैग क्या बन जाएगा, विल यू बन जाएगा। विल यू क्यों बना, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस का विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अब इसका अगर आप टैग बना रहे हैं विल यू तो आपका विल यू भी सही है। अगर आप यहाँ पर इसके जगह क्या लगा देते हैं, वॉन्ट यू, तो वॉन्ट यू भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि दोनों सेंस देता है, नेगेटिविटी भी देता है और पॉजिटिविटी भी देता है। इसलिए इसका टैग विल यू भी सही है और वॉन्ट यू भी सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसके अंदर ये प्लीज़ काइंडली के अंदर भी नोट लग जाता है, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रख लो कि आपको इम्पेरेटिव के लिए क्या लगाना है, केवल विल यू लगाना है। चाहे वो प्लीज़ से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, वी फर्स्ट से शुरू हो या फिर लेट से शुरू हो, सभी में आपको क्या यूज़ करना है, विल यू यूज़ करना है। ध्यान रहेगा ना, किस तरह से वो भी देख लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, सेंटेंस है काइंडली इशू माई टीसी। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट कट द ट्री। थर्ड सेंटेंस है ओपन द डोर। थर्ड सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर। फोर्थ सेंटेंस है लेट मी टच द वायर। लेट मी टच द वायर। अब देखो ये जो सेंटेंस है प्लीज़ काइंडली से शुरू हो गया, इम्पेरेटिव है। डू नॉट से शुरू हो गया, इम्पेरेटिव है। डू नॉट या डोंट हो, एक ही बात है। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इधर यहाँ पर क्या आ गया, लेट आ गया। सभी के अंदर आपका जो टैग है वो क्या बन जाएगा, विल यू बन जाएगा। ठीक है ना, विल यू, विल यू, विल यू, इस तरह से। ठीक है, समझ गए ना इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाएगा। अभी जैसे लेट वाली बात चल रही है तो लेट को अब यहाँ तक देखो इम्पेरेटिव में लेट आ गया, लेकिन अब एक सेंटेंस में आपने नरेशन में देखा होगा कि सेंटेंस कई बार क्या होता है, लेट्स या लेटस से शुरू होता है। अगर लेट्स या लेटस से शुरू हो तो आपका जो टैग है वो क्या बनेगा, शैल बी बनेगा। क्या बनेगा, शैल बी। हमेशा ध्यान रखना, जैसे लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा,
शैल वी बनेगा, न कि विल बी। ध्यान रहेगा ना। किस तरह से भी यहाँ पर देखो अस आ रहा है, अब अस की फर्स्ट फॉर्म वी, और वी के साथ आई और वी को आपका पता है किस क्या यूज होता है, इनके साथ में शैल यूज होता है, इसलिए यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, शैल। अब ये लेटस लिखा हुआ हो या फिर लेट्स गो देयर, ये इस तरह से लिखा हुआ हो, दोनों में आपको क्या यूज करना है, शैल वी यूज करना है। ध्यान रहेगा ना। अगर लेट के अलावा अस और एस, इसके अलावा अगर कुछ भी दे रखा हो, जैसे लेट यू, तो फिर क्या लग जाएगा, विल यू लग जाएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेटस, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, शैल वी का यूज किया है। ध्यान रहेगा ना। लेट और लेट्स या लेटस, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, लेट अदर कोई प्रोनाउन हो तो विल यू, लेट के साथ एस या लेट अस हो तो शैल वी का यूज किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, लेट और लेटस को, इसको पूरा होने के बाद जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिविटी को दर्शा रहा है तो उसका जो टैग है वो हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब जैसे कुछ जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स क्या क्या हैं जो नेगेटिविटी को बताते हैं, जैसे अब यहाँ पर है नो, नन, नथिंग, नो वन, नो यूज, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। इन जिस सेंटेंस में अगर इनमें से कोई वर्ड दे रखा हो और इसके अलावा फ्यू और लिटिल, इस तरह से अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आ गया तो जो टैग है वो टैग कैसा रहेगा, पॉजिटिव बनेगा। किस तरह से बनेगा, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, ये सेंटेंस है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया, फ्यू आ गया है। अब ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, फ्यू का मतलब न के बराबर, न के बराबर मतलब नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर जो आपका टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, फ्यू आ गया है मतलब न के बराबर, नेगेटिव है ना, तो इसका जो टैग है वो कैसा बन जाएगा, अब पॉजिटिव बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, डू आई। ठीक है। इसी तरह से सी हैज नथिंग, नथिंग देखो नेगेटिव सेंस दे रहा है, यहाँ पर नथिंग आ गया इसलिए पॉजिटिव बनेगा। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ गया, एस या ई एस, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, डज, प्रोनाउन क्या है, सी, डज सी। ठीक है। जैसे दे रेयरली फाइंड एनीथिंग, दे रेयरली फाइंड एनीथिंग। ठीक है ना। रेयरली आ गया, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करो, डू, प्रोनाउन क्या है, दे, डू दे। ठीक है। इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड रखा हो तो जो टैग है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। समझ में आएगी बात। इस तरह से यहाँ पर एक नया रूल क्या है स्पेशल, कि जिसमें सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड रखा हो तो यहाँ पर जो टैग है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ तक अपन ने देख लिया, अब इसके आगे का यहाँ पर और देखा है सेंटेंस कुछ। इनके बाद अब जैसे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई क्या हो, कोई सिटी हो या स्टेट हो, ठीक है, तो इनका जो यहाँ पर प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट। लेकिन सिटी हो, कंट्री हो तो, लेकिन अगर नाम आ गया कंट्री का क्या आ जाए, नेम। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे
इंडिया, जापान। अगर इस तरह से कोई कंट्री आ जाती है तो इनका प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे आप? सी करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दे करके यहाँ पर अपन बता रहे हैं, जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। हो गया इस तरह से। अब सिटी का नेम आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इज आ गया, इजंट नेगेटिव हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब इजंट इट होगा क्योंकि यहाँ पर किसी शहर का नाम है, देश का नाम नहीं है बल्कि शहर का नाम, इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पर? इट। अगर मैं इसी तरह से लिखूँ, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। तो इसका जो टैग है, जैसे इज का तो क्या हो गया? इजंट। और इंडिया का क्या यूज होगा? सी, इजंट सी यूज होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर अगर सिटी का कोई भी स्टेट का नाम अगर आ रहा है तो इट यूज करेंगे, लेकिन अगर कंट्री का नाम आता है, ठीक है, वर्ड कंट्री वर्ड नहीं बल्कि कंट्री का नाम ही आ जाता है तो क्या यूज करेंगे? सी यूज कर लेंगे, ध्यान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी अगर ये दे रखा हो तो इनका प्रोनाउन क्या यूज होगा? दे यूज होगा। प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दे। जैसे एवरीवन लाइक्स द बुक, इस तरह से एवरीवन लाइक्स द बुक। यहाँ पर तो ये सिंगुलर को प्रदेश दे रहा है, लेकिन इनका प्रोनाउन क्या माना जाएगा? हमेशा इट माना जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, दे माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दे। लाइक्स, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस क्या यूज करेंगे? डज। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे आ रहा है, इसलिए डज की जगह अपन क्या यूज करेंगे? इसकी जगह यूज करके डू, क्योंकि डू दे होता है या दे डू होता है, दे डज नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बन जाएगा? डोंट दे। ऐसे है, समवन इज कमिंग हियर, इस तरह से। यहाँ पर देखो इज आ गया, यहाँ पर तो दे बनेगा क्योंकि समवन आ गया है, तो क्या होगा? आरंट दे। क्या बनेगा? आरंट दे। नेक्स्ट है, एवरीबडी इज प्रेजेंट, एवरीबडी इज प्रेजेंट। एवरीबडी आ गया, इज का आर हो जाएगा, आरंट, और एवरीबडी के लिए क्या यूज हो गया? दे, आरंट दे। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया? क्वेश्चन टैग बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन टैग का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जिनको आप सॉल्व करेंगे। सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर। दूसरा सेंटेंस है, राजस्थान इज ए बिग स्टेट। थर्ड सेंटेंस है, यू नेवर अटेंड द पार्टी, यू नेवर अटेंड द पार्टी। और सेंटेंस है, एवरीवन वेंट आउट। Everyone went out. She has something to show you. Sixth sentence है, don't make noise. Don't make noise. Let us
प्ले अ गेम। 8 सेंटेंस है, यू डिड इट। 9 है, they hardly invite him। 10 सेंटेंस है, राम विल नॉट गो देयर। इस तरह से मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं, इनको सॉल्व करें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश स्टडी क्लासेज नए टॉपिक के साथ। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। तब तक देखते रहो एक्सपर्ट इंग्लिश स्टडी क्लासेज।